प्राचीन भारत के एक ऐसे वैभवशाली साम्राज्य की कल्पना कीजिए जिसकी सीमाएं क्षितिज को छूती थी और जहां की सुबह किसी अलौकिक कविता जैसी प्रतीत होती थी। जब सूर्य की पहली स्वर्णिम किरणें राजप्रासाद के धवल गुंबदों को चूमती थी तो पूरा नगर केसरिया आभा से नहा उठता था। किंतु इस बाहरी चकाचौंध के बीच सम्राट विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे गहरे अंतर्द्वंद्व में डूबे रहते थे। महल के झरोखे से नीचे देखते हुए उन्हें राज्य की हलचल में दो विपरीत धाराएं दिखाई देती थी। एक ओर वे लोग थे जो परोपकार और ईमानदारी से पुण्य की पूंजी जमा कर रहे थे, तो दूसरी ओर वे थे जो लोभ, ईर्ष्या और छल कपट के अंधेरे में डूबे हुए थे। राजा के मन में अक्सर यह प्रश्न कौंधता था कि क्या मनुष्य वास्तव में ये समझता है कि उसके हर गुप्त कर्म का फल अंततः उसे ही भोगना होगा। इसी सत्य को प्रमाणित करने और अपने दरबारियों की वास्तविक निष्ठा को परखने के लिए राजा ने एक अभूतपूर्व योजना बनाई और एक विशेष राजदरबार आमंत्रित किया। उस दिन दरबार की रौनक देखने लायक थी। ऊंचे नक्काशीदार स्तंभों और सुगंधित अगरबत्तियों के धुएं के बीच सम्राट ने 3 विशिष्ट मंत्रियों को आगे आने का आदेश दिया। ये तीनों मंत्री मानवीय स्वभाव के 3 अलग अलग प्रतिरूप थे। प्रथम मंत्री सत्यव्रत अपनी सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। द्वितीय मंत्री चतुरसेन बुद्धिमान तो थे, परंतु हमेशा कम मेहनत में अधिक लाभ खोजने की जुगत में रहते थे। और तृतीय मंत्री अकर्मण्य पूरी तरह से आलसी और लापरवाह थे, जिन्हें केवल पद के सुख से सरोकार था। राजा ने अत्यंत गंभीर स्वर में उन्हें एक कार्य सौंपा। आप तीनों को राज्य के सबसे विशाल और फलदार शाही उद्यान में जाना है और सूर्यास्त तक अपने अपने लिए एक बड़ा थैला सर्वोत्तम फलों से भरकर लाना है। याद रहे, यह आपकी निष्ठा की परीक्षा है, इसलिए थैला पूरी तरह भरा होना चाहिए। शाही उद्यान में प्रवेश करते ही तीनों मंत्रियों के चरित्र की वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। सत्यव्रत ने इसे राजा की सेवा और अपना आध्यात्मिक कर्तव्य माना। उन्होंने भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए एक एक पेड़ का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने केवल वही फल चुने जो पूरी तरह पके हुए, सुगंधित और दाग रहित थे। उनकी पीठ पसीने से भीग गई और समय भी अधिक लगा, परंतु उन्होंने अपनी निष्ठा में रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी। दूसरी ओर चतुरसेन ने कुछ देर तो मेहनत की, लेकिन जल्द ही उनके भीतर का अवसरवादी जाग उठा। उन्होंने सोचा, राजा के पास इतना समय कहाँ कि वे हर थैले की गहराई में जाकर फलों की गुणवत्ता जांचेंगे। ऊपर ऊपर सुंदर फल सजा देता हूं और नीचे घास फूस या सड़े गले फल भर देता हूं। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपना थैला जल्दी भर लिया। तीसरे मंत्री अकर्मण्य ने तो हदों को ही पार कर दिया। उन्होंने सोचा कि थैला केवल भारी और भरा हुआ दिखना चाहिए। उन्होंने सूखे पत्ते, पत्थर, कंकड़ और कूड़ा कचरा उठाकर थैले में ठूस दिया और ऊपर से कुछ ताजी पत्तियों से ढक दिया ताकि कोई संदेह न कर सके। जब तीनों मंत्री शाम को दरबार लौटे तो राजा ने उनकी मेहनत या थैलों की सामग्री की प्रशंसा करने के बजाय एक चौंकाने वाला और कठोर आदेश सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इन तीनों मंत्रियों को तत्काल उनके इन थैलों के साथ अलग अलग निर्जन काल कोठरियों में 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाए। इस दौरान इन्हें राजकोष से न तो अन्न दिया जाएगा और न ही जल। इनके पास जीवित रहने का एकमात्र साधन वही थैला होगा जो ये स्वयं अपनी मेहनत से भरकर लाए हैं। सैनिकों ने तुरंत उन्हें कालकोठरियों के अंधेरे में धकेल दिया और भारी लोहे के दरवाजे बंद कर दिए। अब समय के साथ सत्य की परतें खुलने लगी। सत्यव्रत अपनी अंधेरी कोठरी में भी शांत और संतुष्ट थे। जब उन्हें भूख लगती वे अपना थैला खोलते और उसमें से निकलने वाले अमृत तुल्य रसीले फलों का सेवन करते। उन फलों ने न केवल उनकी भूख मिटाई बल्कि उन्हें असीम मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान की। वे पूरे महीने ध्यान और संतोष के साथ जीवित रहे। इसके विपरीत चतुरसेन की स्थिति भयावह हो गई। ऊपर के कुछ अच्छे फल खत्म होते ही उनके हाथ केवल सड़े हुए और दुर्गंधयुक्त फल लगे। भूख की तड़प में उन्हें वही गंदा भोजन करना पड़ा जिससे वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और कोठरी में पश्चाताप के आंसू बहाने लगे। वहीं अकर्मण्य की स्थिति साक्षात नरक के समान थी। उनके थैले में केवल मिट्टी और सूखे पत्ते थे जिन्हें खाया नहीं जा सकता था। वे भूख से बिलखते हुए अपनी मूर्खता और आलस्य पर रोते रहे, पर अब समय हाथ से निकल चुका था। 1 माह पश्चात जब कालकोठरियों के द्वार खुले तो सत्यव्रत पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ होकर बाहर निकले, जबकि शेष 2 मंत्री मृत्यु के निकट और जर्जर अवस्था में थे। राजा ने पूरे साम्राज्य के सामने इस घटना का सार प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह केवल एक भौतिक परीक्षा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। हम सभी इस संसार रूपी उपवन में हर क्षण अपनी अपनी कर्मों की पोटली भर रहे हैं। ईश्वर या प्रकृति हमारे थैले को तुरंत खोलकर नहीं देखती बल्कि वह हमें समय और स्वतंत्रता देती है। किंतु याद रहे, जब जीवन की सांध्य बेला आएगी और हम अपनी अंतिम कोठरी यानी वृद्धावस्था या एकांत में होंगे, तब हमारे पास कोई बाहरी सहारा नहीं होगा। उस समय न धन काम आएगा, न पद और न ही झूठे रिश्ते। केवल हमारे द्वारा संचित किए गए अच्छे कर्मों के फल ही हमारी आत्मा की भूख मिटाएंगे और हमें शांति प्रदान करेंगे। ये शाश्वत सत्य है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं और अंततः केवल आपके कर्मों का थैला ही आपको सहारा देता है और आपका पेट भरता है।